हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे पैरासिटिकल आरसीएम क्लास में। और आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, जो कि इसमें 2 मार्क्स और 3 मार्क्स का पूछता है एग्जाम में, और वीवीआई क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अंत तक बने रहिए ताकि आपका चैप्टर नंबर 1 से 2 और 3 मार्क्स का जो वीवीआई क्वेश्चंस है वो कंप्लीटेड हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है कि अभाज्य गुणनखंड, देखिए यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें, जिसका एलसीएम ज्ञात करें। सबसे पहले क्या ज्ञात करना है? एचसीएफ। एचसीएफ मतलब जो उसमें कॉमन मिल जाए। एचसीएफ मतलब ध्यान रखिएगा कि जो कॉमन हो, जैसे कि 96 लिखेंगे सबसे पहले हल में, और ये 404। ठीक है। अब क्या बोला है? अभाज्य गुणनखंड। तो अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पे हम साइड में कर दे रहे हैं। 96 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा? 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से कटेगा 12 बार में, फिर 2 से 6 बार में, फिर 3 से। में तोड़ लिए तो इसको लिखेंगे 2 into 2 into 2 into 3 ये कहाँ से लिखे? इसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़ लिए। इसके बाद हम 1 2 3 4 5, 5 को 2 और 3। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे सबको तो कितना? 96 आ जाएगा। फिर 404 को उसी प्रकार से तोड़ेंगे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड कर देंगे हम लोग, फिर 2 छोड़ देंगे। क्या लिखेंगे? 2 into 2 into 101 कर देंगे तो हो जाएगा। अब देखिए तो इसमें कॉमन क्या मिल रहा है, इसलिए HCF बराबर, देखिए यहाँ पे इसमें कॉमन क्या मिल रहा है? 1 2, इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है, इसमें भी 2 कॉमन मिल रहा है। तो कितने 2 कॉमन मिल रहे हैं? 1 2। यहाँ पे देखेंगे 1 2, इसमें भी 2 कॉमन, इसमें भी 2 कॉमन, यानी कि 2 एगो कॉमन, फिर एक बार 2 कॉमन, तो 2 दूना 4। कितना हुआ? 2 दूना 4। ये वाला कॉमन और ये वाला कॉमन हो जाएगा, फिर ये वाला कॉमन, फिर ये वाला कॉमन हो जाएगा। ठीक है, HCF निकल गया। तो इसलिए देखेंगे साइड में एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है। अब एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू बी बटे में HCF, आप पढ़े होंगे। और ए बी इसमें क्या है जी? तो है 96 को ए मान लेंगे और 404। और ये 4। ठीक है, 4 के पहाड़ा में कट जाएगा कितने बार में जी? 101 बार में कटेगा। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसलिए एलसीएम कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पर जी? 96। 96 आपका आंसर आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है, कुछ नहीं किए हैं, बस ये किए हैं कि सबसे पहले उसको अभाज्य गुणनखंड में तोड़े हैं 96 को, फिर 404 को तोड़े हैं, फिर इसमें से कॉमन देखे हैं। HCF बराबर क्या ध्यान रखना है? कॉमन। तो कॉमन क्या? इसमें से 1 2, इसमें भी 1 2, 1 2 कॉमन हो गया, फिर ये 2 और ये 2, 2 कॉमन हो गया, 2 into 2 4 हो गया। और एलसीएम बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू बी। ए यहाँ पे क्या है? ए बी क्या है जी? कि धनात्मक पूर्णांक है, यानी कि जो 96 है ए है और 404 है बी है। और HCF निकालबे किए हैं, इसको रख करके मल्टीप्लाई कर देंगे। कंप्लीटेड है, अपडेटेड है। ज्यादातर चांस है कि जो अभी हम बताएं यही वाला पूछ दे, तो आपको अच्छे तरीके से तैयारी करके जाना है। फिर देखेंगे अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? संख्याओं 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM निकालें। तो ऐसे ही करेंगे, पहले 6 को तोड़ेंगे तो 6 का अभाज्य गुणनखंड देखेंगे इधर पे 2 into 3 2 into 1, यानी कि लिखेंगे 2 into 3, 6 हो गया। फिर 20 का देखेंगे, हम एक एक पार्ट बताते जा रहे हैं जिससे कि आपको समझने में बहुत आसानी हो। तो चलिए देखते हैं। 20 है,
इसको 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से 5 बार में, फिर 5 से 1 बार में। ठीक है, तो उसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 5 लिखे। इसलिए HCF, तो HCF क्या कॉमन देखेंगे ना, तो कॉमन इसमें कौन कौन आ रहा है, ये वाला 2 और ये वाला 2, यानी कि एक ही 2, तो 2 इसका HCF हो जाएगा। इधर देखेंगे LCM बराबर A इंटू बी बटे में HCF, किसका HCF, इन दोनों का HCF जो निकाले हैं वही बटा में लिख देंगे। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। A क्या है जी, 6 है और B 20 है, और यहाँ पे क्या 2 3 बार में, यानी कि LCM बराबर कितना, 60 आंसर हो गया, कंप्लीटेड है। 2 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग का बन जाएगा कि नहीं, बन जाना चाहिए। कुछ नहीं करना है, पहले अभाज्य गुणनखंड यानी कि लघुत्तम निकालेंगे, हिंदी भाषा में बोले तो उसके बाद हम लिख देंगे इसको, फिर 404 का लघुत्तम निकालेंगे, और इन दोनों में जो कॉमन होगा वही क्या होगा, HCF होगा। और LCM बराबर A इंटू बी, ए क्या है, A 96 है और B 404 है। ठीक है, और HCF किसका HCF, इन दोनों का ही HCF बटे में करके लिख देंगे, उसके बाद सोल्व कर देंगे, उसके बाद काट कूट करके हमारा आंसर जो आएगा वही आंसर है। HCF भी निकल गया, LCM भी निकल गया, तो सवाल वही बोल रहा था। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। HCF क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, HCF 26 91 बराबर 13 ये दिया है। LCM 26 91 का ज्ञात करें। LCM ज्ञात करना है, HCF दिया हुआ है हमारे पास, तो इसलिए HCF बराबर कितना है जी, 96 91, 26 91 का HCF बराबर 13 है, तो इसलिए LCM बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, क्या हमको बोला है निकालने के लिए, LCM 26 और 91 का बराबर 1, तो देखेंगे यहाँ पे LCM 26 91 बराबर, फॉर्मूला बताए थे कि A इंटू बी बटे में HCF किसका जी, जो 26 91 का दिया हुआ है। ठीक है ना, 26 इंटू 91 बटे में 13, 13 दूना 26, तो LCM 26 91 बराबर क्या, 182 आंसर आ जाएगा कि नहीं आएगा, आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, कुछ नहीं की है, HCF दिया था, LCM निकाल दिए, आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर 4 कि दो संख्याओं का मौसम, मौसम मतलब आपको ध्यान रखना है महत्तम समापवर्तक। ठीक है, मौसम मतलब महत्तम समापवर्तक, यानी कि HCF भी बोल सकते हैं इसको, HCF भी बोल सकते हैं इसको, HCF बोल दिए इसको, तथा लघुत्तम समापवर्तक, लौसा मतलब LCM बोल दिए इसको, लघुत्तम समापवर्तक 182 है, यदि इसमें संख्या 96 है तो दूसरी संख्या क्या होंगी। A का मान दिया है, B का मान निकालना है, तो नोट में हम पहले ही से लिख कर रखे हैं, HCF गुने LCM बराबर A इंटू बी। आपको नहीं समझ में आ रहा है, जैसे कि मान लीजिए ये वाला दिया है ना कि 96 इंटू 91, ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो इतना आएगा, और इन दोनों को गुना करेंगे यानी कि LCM और HCF का गुना करेंगे तो उतना ही मान आएगा, और A और B का भी गुना करेंगे तो उतना ही मान आएगा। तो इसमें से इसलिए A बराबर फॉर्मूला क्या बन जाएगा, तो LCM HCF इंटू LCM बटे में B, बटा में B आ जाएगा इंटू में है तो, और यहाँ से B का मान हम लोग देखेंगे तो HCF इंटू LCM बटे में A आ जाएगा, आ जाएगा। फॉर्मूला आपको ये ध्यान में रखने हैं, तो चलिए सोल्व करते हैं। HCF कितना दिया हुआ है जी, महत्तम समापवर्तक कितना दिया हुआ जी, 13 दिया हुआ है। LCM कितना दिया हुआ है जी, 182 दिया हुआ है। इनमें संख्या 96, मान लीजिए A का मान 96 दिया हुआ है, तो B बराबर 1, तो ये वाला फॉर्मूला हम बैठा सकते हैं, तो चलिए बैठा देते हैं। इसलिए
बी बराबर HCF इंटू LCM बराबर बटे में ए। तो बी बराबर HCF कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है, और LCM 182 दिया हुआ है, और ए का मान कितना 96 दिया हुआ है, तो 96 दूना, और बी का मान कितना आ जाएगा 26। यही ना पूछा था कि दूसरा संख्या क्या होगा। तो इस चैप्टर से इसी प्रकार का क्वेश्चंस पूछेगा 2 मार्क्स में, तो आपको हड़बड़ाना नहीं है। अब 3 मार्क्स का क्वेश्चंस देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 से 2 ही प्रकार का क्वेश्चन पूछेगा, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन जो कि 2 मार्क्स का होता है, और एक 3 मार्क्स का है जो शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होंगे। तो इसमें हम 4 ही क्वेश्चंस देंगे, बाकी आपको जो एग्जांपल लगे आप देख करके बना लीजिएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो चलिए 3 मार्क्स का क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस में है। 3 मार्क्स में क्वेश्चंस ये सब पूछे जाते हैं, और हर एक साल एक क्वेश्चन इस टाइप्स का पूछा जाता है, अवश्य पूछा जाता है। तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिएगा, आपका सारा सिद्ध करने वाला जो है वो कंप्लीटेड हो जाएगा। क्या बोला है, सिद्ध करे कि √3 एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, माना कि अपने से मान लेंगे, हम लोग तो मैथ का स्टूडेंट है। तो माना कि √3 एक परिमेय संख्या है। अपने से मान लेंगे कि √3 एक परिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लिए, तो परिमेय संख्या कब होता है कि √3 बराबर P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहां Q इज नॉट 0। ठीक है, क्या √3 को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, यही ना परिमेय संख्या होता है। हम लोग तो मान लें कि परिमेय संख्या है। उसके बाद आप लोग पढ़े हुए कंडीशन कि जिस भी संख्या को P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं, जहां Q इज नॉट 0। तो देखेंगे फिर दोनों तरफ क्या करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, यानी कि √3 का स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर, क्या 3 बटे P, ठीक है ना। तो Q, तो देखेंगे, हाँ फिर देखेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर, तो Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 3। तो लिखेंगे यहाँ पे ऐसे करके कि P स्क्वायर 3 से विभाज्य, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है ना, का के कुछ किए, क्या बोला कि सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले मान लेंगे कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। और क्या √3 बराबर P बाई Q, जहाँ Q इज नॉट 0। तो देखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग कर दिए, सोल्व कर दिए, फिर क्या Q स्क्वायर पर कितना कितना आया, Q स्क्वायर बराबर P स्क्वायर बाई 3 आया। तो P स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसलिए P भी तो 3 से विभाज्य है, जो कि विरोधाभास है हम लोग का मानना कि, क्या हम लोग माने थे कि √3 है एक क्या है, परिमेय संख्या है, जो कि विरोधाभास हम लोग जो माने थे गलत है। तो इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिख देंगे क्या,
सिद्ध हुआ। ठीक है, इस प्रकार से आपको पूछ देगा कि रूट रूट थ्री प्लस वन पूछ देगा, टू रूट थ्री पूछ देगा, तो आप एक क्वेश्चन देख लीजिए, आप अनेक क्वेश्चन बना सकते हैं। ठीक है, एक स्टेप इतना बना करके आप लिख दीजिए कि पी स्क्वायर बाई थ्री से विभाज्य है, तो पी भी थ्री से विभाज्य है, जो कि विरोधाभास है, इसलिए रूट थ्री एक अपरिमेय संख्या है, आपको 3 मार्क्स दे देगा। 3 मार्क्स कहीं नहीं जाएगा आपको। तो चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर का सब्जेक्टिव इसी प्रकार से लेकर के, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चैप्टर 1 का जो एमसीक्यू है वीवीआई एमसीक्यू दिया हुआ है, तो आप लोग जाकर के उसे भी देख लीजिए ताकि एमसीक्यू भी आपका कंप्लीट हो जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी एनर्जी के साथ। जय हिंद, जय भारत साथियों। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।